नमस्कार। क्या आपने भी लगाया है सीयूटी का फॉर्म? क्या आप भी चाहते हैं कि बेहतर एक यूनिवर्सिटी मुझे मिले और बेहतर यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो और उसके थ्रू हम आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें? तो जी हाँ, ये क्लास आपके बिल्कुल काम की है। और सीयूटी में सबसे बड़ा योगदान जो है, जिन सब स्टूडेंट्स ने इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज़ किया उस उनके लिए, तो इंग्लिश का अहम योगदान है उसमें। सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि सीयूटी 2026 में स्टूडेंट्स का एक बूम आया है। लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है और इतनी बड़ी संख्या में अपने आप को इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के लिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी तैयारी हमेशा करने के लिए सबसे बेस्ट बात होती है, सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो उसके लिए शस्त्र तैयार कर लेने चाहिए। बेटा, एक छोटी सी कहानी से हम शुरुआत करते हैं, उसके बाद में आज से कंटिन्यू ये क्लासें रहेंगी। शुरुआत ये है कि सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन को लिख लें, अपने गोल को लिख लें। क्यों गोल को लिखना जरूरी है? ठीक वैसे ही अगर आपको लगता है कि गोल को लिखे बगैर काम हो जाते हैं, तो एक छोटी सी कहानी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल काम देता हूं। आप अपने लाइफ में से 15 से 20% रुपए खर्च कीजिए, एक एनवलप लीजिए, उसमें एक लेटर लिखिए और अपने किसी फेवरेट पर्सन को वो लेटर डिलीवर कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, पोस्ट ऑफिस में उसको डालने से पहले जो रिसीवर है उसका एड्रेस मत डालना, केवल सेंडर एड्रेस डाल के छोड़ देना। वो लेटर कभी आपके उस फेवरेट पर्सन तक पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने रिसीवर का एड्रेस नहीं डाला, इसलिए नहीं। ध्यान दें, वो रिसीवर का एड्रेस नहीं है, वो डेस्टिनेशन है, वो गोल है। तो सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे करना क्या है और किस तरीके से करना है। फिर उसके लिए रोड मैप तैयार करें। और रोड मैप, किसी भी एग्जाम का रोड मैप होता है सिलेबस और उसको टाइम पे कंप्लीट करना। आपके मई के सेकंड वीक में अपनी एग्जाम्स स्टार्ट होंगी। आज 15 फेब को ये क्लास स्टार्ट हो रही है और मेरा टारगेट ये रहेगा कि 40 दिन में इस कंप्लीट सिलेबस को कवर करवा दूं आपको। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस ही क्या है। तो देखिए, सिलेबस है क्या। तो एनटीए की साइट पे जो सिलेबस दे रखा है वो आपका ये है, बहुत छोटा सा। खुश हो जाएगा दिल, वाह यार क्या सिलेबस दिया है, इतना कम सिलेबस। और सर कह रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सर इतना छोटा सा सिलेबस? हाँ जी, बिल्कुल छोटा सा। क्या? सबसे पहला टॉपिक इन्होंने डाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अकेला काफी है आपको उस वैकेंसी के अंदर रखने में, ये सीयूटी के एग्जाम के अंदर और बाहर करने में। क्यों? क्योंकि लास्ट ये सीयूटी जब 2022 से शुरू हुआ, उससे लेकर 2025 तक ये जो 4 पेपर हुए हैं, 22, 23, 24 और 25, इन चारों पेपर में सिलेबस में वेरिएशन देखने को मिला है। कभी किसी टॉपिक को फोकस किया, कभी किसी को फोकस किया। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये अकेला काफी है लपेटने के लिए। देखिए बेटा, 100 से 120 नंबर का आया है यहां पर। इससे पहले थोड़ा सा डाउन आया था, 60 मार्क्स का आया। तो मैं कहूंगा कि 60 से लेकर 120 नंबर तक का वेटेज कहीं भी हो सकता है इसका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या करें, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मैं तैयार कर रहा हूं रोड मैप। क्लास हम बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रोड मैप तैयार करना है। डेस्टिनेशन अपना सीयूटी है। टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपनी लिख के छोड़ दीजिए। 5 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो लिख के छोड़ लीजिए कि मुझे इनमें सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले रोड मैप तैयार कर रहे हैं। सीयूटी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अपन कैसे करें, हैबिट बना लें कि एग्जाम तक मुझे पर डे रीडिंग करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या करना है? रीडिंग करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर नहीं किया तो आप पिछड़ जाओगे। आज एआई का जमाना है,
आज सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं आपको कहूँगा कि बहुत अच्छी सी बुक ले लीजिए। आपकी अगर इंग्लिश बहुत वीक है, सर मेरी इंग्लिश तो बहुत ख़राब है, मैं नहीं कर सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। देखो अगर ऐसा है, अगर आपने मान लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपने ठान लिया तो हर कुछ फोड़ दोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई अच्छी इंग्लिश की बुक, अच्छी का मतलब कोई भी इंग्लिश की बुक यार, जैसे रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज बुक आपने उठा ली, उस स्टोरी बुक को उठाओ, उसमें से एक स्टोरी पढ़ो, उसके ऊपर लगाओ और उससे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर लो। यहाँ जो प्रेजेंट के जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड पैराग्राफ उठाओ, उससे रिलेटेड पैसेज उठाओ, उनके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर लो। ट्यूटोरियल्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो। अगर उनको पढ़ करके उनके क्वेश्चंस, उनकी वकेब अगर आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया तो लगभग आपका काम हो जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको क्या क्या काम करने हैं वो देख लीजिए। इसको अगर फॉलो किया तो आपको पढ़ना है, सबसे बड़ी बात रीडिंग करनी है। रीडिंग किसकी करनी है, करंट इश्यूज की। करंट जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनके रिलेटेड आपको रीडिंग करना है। दूसरा, आपको मैगजीन्स पढ़नी है, आपको न्यूज़पेपर्स हेडिंग पढ़नी है, न्यूज़ हेडिंग पढ़नी है। हेडिंग नहीं, न्यूज़, कंप्लीट न्यूज़ को पढ़ करके और उसको एनालिसिस करना है, और उससे रिलेटेड जो वकेब है उसको आपको करेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद कौन कौन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, फैक्चुअल है, नैरेटिव है और लिटरेरी है, तीनों टाइप के आपके हैं। तो तीनों टाइप आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। फिर देखो वर्बल एबिलिटी, बहुत छोटा सा नाम दिया है वर्बल एबिलिटी। भाई वर्बल एबिलिटी अगर दे दिया तो छोड़ क्या दिया, सब कुछ दे दिया। ठीक है ना, ध्यान रखना वर्बल एबिलिटी में रीअरेंजिंग द पार्ट्स। सेकंड क्या है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या छोड़ दिया भाई, किसी भी टॉपिक का मैच द फॉलोइंग डाल सकते हैं। ठीक है। फिर है चूज द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड चूज करना है, हो सकता है वो नाउन करवाए, प्रोनाउन करवाए, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कुछ भी करवाए। ठीक है ना, इसका मतलब टॉपिक कोई भी छोड़ा नहीं है। और लास्ट में डाल दिया सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। अच्छा सर, वकेब का तो एक ही टॉपिक है क्या, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। अच्छा बेटा, और इसमें रह गए वो, वह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो कुछ भी डाल सकता है। तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। अब जो सिलेबस आपके सामने आना है, जो सिलेबस यहां पर इस चैनल पे पढ़ाया जाना है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बीच बीच में रेगुलरिटी, बीच बीच में आपको क्लासेस दी जाएंगी, एक अच्छा टॉपिक पकड़ा जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पर डे एक मैगजीन के किसी न्यूज़ को पकड़ा जाए और उस न्यूज़ के वकेब, उस न्यूज़ के डिफिकल्ट वर्ड्स वो आपको शॉर्ट के रूप में सेंड कर दिया जाए, इस चैनल पे डाल दिया जाए। दूसरा है रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अगला है स्पेलिंग एरर्स। आगे है लेटर राइटिंग, और फिर है फिगर ऑफ स्पीच। इस पार्ट की शुरुआत करेंगे अपन इससे। अपना पहला टॉपिक क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन आना है, डेफिनेट आना है, और तुम छोड़ने भी नहीं हो। एक क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा, एक क्लास में, और एक क्लास के बाद तुम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो। फिगर ऑफ स्पीच की एक सिंगल क्लास के बाद तुम कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करके आने हो, ये डेफिनेट बात है। फिर ग्रामेटिकल पोर्शन चलता है अपना। ग्रामेटिकल पोर्शन में सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से, जी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और वर्ब है। फिर इनकी ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती हैं। फिर अपना आता है कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक हैं जो अपने को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद अपने को पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब असर्टिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव। ये ट्रांसफॉर्म जो करना है ये आपको सीखना है। फिर टॉपिक आपका कंडीशनल क्लॉज।
फिर आर्टिकल्स, उसके बाद क्लॉजेस। अगला टॉपिक क्या है? क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग के बाद मॉडल ऑक्सिलरीज, उसके बाद टेंस, जो आपका फेवरेट टॉपिक रहा है, खूब पकाया इसने तो ग्रामर में, वॉइस, नरेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये 11 टॉपिक्स आप ग्रामेटिकल पोर्शन में पढ़ने वाले हो और स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हो। तो शुरुआत हम करेंगे कहां से इसमें, इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में अपन शुरुआत करेंगे इससे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आगे देखिए। अगला पार्ट लेते हैं अपन वकेब वाला पोर्शन। वकेब वाले पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा फ्रेजल वर्ब, और हम शुरुआत भी इसी से करेंगे, फर्स्ट वीडियो इसी का आएगा। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स। उसके बाद होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और फॉरेन वर्ड्स। ये सब कुछ अपन इसमें करने वाले हैं। और उसके बाद कुछ क्लासेस जो होंगी, लगभग 1 से लेकर के 5 क्लासेस, उसमें क्या होगा, आपके एमसीक्यू टाइप देखे जाएंगे। 250 नंबर का आपका जो पेपर आता है इंग्लिश का, वेटेज क्या है 250 नंबर। 250 नंबर का जो आपका पेपर आता है, उस पेपर से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखे जाएंगे। सर क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ जी है। 12th तक आपने नेगेटिव मार्किंग नाम का चीज नहीं सुनी है? अभी सुनो, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। कौन करवा रहे? एनटीए करवा रहे। और कौन सी एग्जाम करवाता है वो? आपकी नीट करवाता है, जेई करवाता है, और साथ सीयूटी करवा रहा है। मतलब पेपर का लेवल अच्छा आने वाला है, तो तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तैयार हैं? क्या तैयार हैं आप सीयूटी की तैयारी के लिए? अगर तैयार हैं तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहें, कंटिन्यू देखते रहें। ये लगभग 1 से लेकर के 50, पहला एपिसोड आज अपना ये स्टार्ट हुआ है, और 50 एपिसोड में अपन लगभग इसको कंप्लीट कर देंगे। 40 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मतलब ऑल एन एवरेज पर डे आपकी क्लास आनी है, और पर डे क्लास आनी है तो आपको पढ़ना भी पर डे भाई। अब 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक पेपर लगभग हो चुका है, 4 पेपर आपके और बचे हैं, तो 4 पेपर दीजिए और अच्छे से आप आगे इसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, पढ़ना नहीं भूलना है, और रोज आपको पढ़ना है, चाहे वो मैगजीन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, एडिटोरियल हो, कुछ भी हो, बट इंग्लिश का आपको पढ़ते रहना है अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट बनाना है। तो एनटीए का भी कहना है कि इस बार जो सिलेक्शन की बात है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का कहना है कि अगर सिलेक्शन में जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है, उसका डिसाइड करेगा इंग्लिश। और मैं कहता हूं कि ये जो क्लास है ये आपको ये साबित करवा देगी कि भाई हम रूल नहीं, सीधा रिजल्ट देंगे, सीधा रिजल्ट देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कह रहा हूं। जो कंटिन्यू मेरे साथ 50 दिन जुड़ा रहा, कोई चार्ज नहीं है यहां पर, और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आपको बेहतरीन रिजल्ट यहां से मिलेगा अपनी लैंग्वेज इंग्लिश की। इंग्लिश में अपना जो हायरार्की सिस्टम चलता है, क्या चलता है? हायरार्की सिस्टम चलता है। सबसे बड़ी यूनिट जो है उसका नाम है डिस्कोर्स। ये बनता है किससे? बेटा सेंटेंस से। किससे बनता है? देखो एक बात और, अगर तुम्हें बेहतर रिजल्ट लेना है तो मेरे साथ बोलते जरूर रहो, क्योंकि भाषा बोलने से आती है। मैं बार बार अपनी क्लास में कहता हूं कि यदि तुम्हें बहुत अच्छा लेना है लैंग्वेज में, तो इस मेथड को फॉलो करो, इस तरीके को फॉलो करो। क्या? सबसे पहले अच्छे से सुनो, फिर स्पीक आउट करो, बोलो, फिर रीडिंग करो, और फिर राइटिंग करो। आप उल्टा मत चलो, इधर से इधर चलोगे तो मार खा जाओगे। ये रॉन्ग मेथड है और ये राइट मेथड है। सबसे पहले सुनो, फिर बोलो साथ में, फिर पढ़ो, फिर लिखो। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है? वो है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स से छोड़ी सेंटेंस, सेंटेंस से छोटा क्या है? क्लॉज। सेंटेंस से छोटी क्या है? क्लोज है आपकी। और क्लोज से छोटी जो यूनिट है वो क्या है? वो है फ्रेज। क्या बेटा? वो आपकी यूनिट है फ्रेज।
फ्रेज से छोटा जो यूनिट है वो है वर्ड, और वर्ड से छोटा क्या है? वर्ड। वर्ड किससे बनता है? वर्ड बनता है मॉर्फीम से, मॉर्फीम। और मॉर्फीम जिससे बनता है वो है फनीम। किससे बनता है? फनीम। फनीम जो है वो साउंड बेस यूनिट है, मॉर्फीम जो है वो फॉर्म बेस यूनिट है। अपन इस पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, अपन कोई मास्टरी नहीं कर रहे ग्रामर की, अपन बात कर रहे हैं अपने एग्जाम सीयूटी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको? वर्ड को। अब देखते हैं कैसे, किस तरीके से क्या होगा मेथड की, कौन कौन से वर्ड किस मेथड में हम पढ़ने वाले हैं, ये बात ध्यान देंगे। तो देखो, अपना पहला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही है, यही अपना टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अपन किस तरीके से, तो देखिए अपने पास वर्ड है। पहला वर्ड है अपना नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, अगला वर्ड है अपना एडजेक्टिव, अगला वर्ड है एडवर्ब, नेक्स्ट है वर्ब, अगला है कंजंक्शन, अगला वर्ब है प्रीपोजिशन, और लास्ट वर्ड है इंटरजेक्शन। अपन जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो ये वाले वर्ड हैं। जिन जिन वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो वर्ड ये हैं। इस वर्ड के बारे में अपने को नहीं पढ़ना है। अब देखिए, इनमें से ये जो 5 वर्ड्स हैं इनका चलती है ग्रामेटिकल कैटेगरीज। इनकी बेटा क्या चलती है? ग्रामेटिकल कैटेगरीज। और ग्रामेटिकल कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं, मैं आपको एक आउटलाइन बना करके दे रहा हूं कि हम आगे की क्लासेस में किस तरीके से क्या क्या पढ़ेंगे। तो ग्रामेटिकल कैटेगरी में नाउन के पास 3 ग्रामेटिकल कैटेगरी है। कौन सी? एक है नंबर, दूसरा जेंडर, और तीसरा है केस। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? नंबर और जेंडर पढ़ेंगे, नंबर और जेंडर पढ़ेंगे। जो आपके काम काम की बात है, जो आपके काम काम की क्लास है वो पढ़ेंगे। फिर प्रोनाउन में है पर्सन, नंबर, जेंडर और केस। फिर आपकी बात आती है एडजेक्टिव और एडवर्ब की। तो इनकी जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है वो डिग्री, और डिग्री के कितने पार्ट? 3 पार्ट्स हैं। एक है पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है। फिर अपन वर्ब की बात करें तो वर्ब में आप 4 ग्रामेटिकल कैटेगरी पढ़ेंगे। पहली है टेंस, दूसरा है एस्पेक्ट, एस्पेक्ट, तीसरी है वॉइस, और चौथी है मूड। चौथा क्या है? मूड। फिर तो ये सब जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। आगे की जो भी क्लासेस होंगी वो हमारी शुरू होंगी कि इन 7 वर्ड्स को हम किसी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे करें। पहली क्लास होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर हर टॉपिक के बारे में डिटेल क्लास होगी। तो लगभग 7 to 10 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में डिटेल क्लास होगी। उसके बाद आपका वॉइस चलेगा, वॉइस होगा, नरेशन होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, मॉडल ऑक्सिलरीज होंगी, आर्टिकल्स होगा। इस तरीके से अपन चलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।